दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परस्पेक्टर्स में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर जानेंगे। ठीक है ना। आप जानते हैं कि दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है, तो हम लोग वही जानने वाले हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो जब कभी भी आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आए कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में दो अंतर लिखे, देखिए यह क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में नहीं आता है। तो कितना मार्क्स में आता है? तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में केवल 2 नंबर में आता है। तो जब 2 नंबर में आता है तो हम तो यहाँ पे आपको 4 अंतर बता रहे हैं, लेकिन आप चाहे तो केवल 2 अंतर ही लिख सकते हैं यदि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो। ठीक है ना। अब आपको सिर्फ छाप के नहीं भाग जाना है, समझना है इसको। आपको इसी वीडियो में याद करा के हम भेजेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए जब कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले यह लिख लेना है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। बोलिए इतना लिखने में आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है जरा यह समझिए। अब आपको करना यह है कि आपके पास जो पेज रहे उस पेज को आपको 2 बराबर भाग में बांटना है। 2 अंतर लिखना है तो थोड़ा ही सही बांटेंगे। ठीक है ना। 2 बराबर भाग में बांट लेंगे। एक तरफ हम लोग लिख लेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ हम लोग लिख लेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है। अब शुरू करते हैं अंतर। तो सबसे पहला जो अंतर लिखेंगे तो हम दोनों का परिभाषा ही लिख देंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा क्या है? तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा है कि वह प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है तो उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा क्या है कि वह प्रतिबिंब या वैसा प्रतिबिंब जो किरणों के आभासी या काल्पनिक कटान से बनता है। तो पहला अंतर तो यही हो गया दोनों का परिभाषा कि वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग लिख देंगे कि यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब में लिख देंगे कि यह किरणों के काल्पनिक या आभासी कटान से बनता है। बोलिए पहला अंतर में कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा नंबर जो अंतर है वह है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा होता है। इसे आप याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा होता है। अब आपका ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा कि आपसे पूछेगा कि निम्न में से किसका प्रतिबिंब उल्टा होता है? कौन सा प्रतिबिंब उल्टा होता है? ऑप्शन में रहेगा वास्तविक, ऑप्शन में रहेगा काल्पनिक, ऑप्शन में रहेगा ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह देखना कि उल्टा किसका होता है? वास्तविक। तो वास्तविक आपको टिक करना होता है। तो याद रखेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा होता है। बोलिए इतना में आपको कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। अब आइए तीसरे अंतर की ओर। देखिए तीसरा नंबर जो अंतर है वह है कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को, चूंकि यह वास्तव में होता है, कल्पना नहीं किया जाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है उसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। तो तीसरा अंतर क्या लिखेंगे वास्तविक में? कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, और काल्पनिक में लिखेंगे कि इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इस प्रकार से 3 अंतर कंप्लीट हो गया। लेकिन 2 नंबर में रहेगा तो हमको लिखना कितना है? सिर्फ 2 अंतर ही लिखना है। लेकिन यहाँ पे आपको हम 4 अंतर बता रहे हैं ताकि आप कम से कम 2 तो याद रखें। अब देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसका आवर्धन ऋणात्मक होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है उसका आवर्धन धनात्मक होता है। अब यहां से भी ऑब्जेक्टिव आएगा। अब आप कहेंगे कि सर यहां से कैसे ऑब्जेक्टिव आएगा? तो आपसे पूछेगा कि निम्न में से किस प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है? तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि जहां पर कहीं भी वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किस प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है? तो ऑप्शन में देखेंगे कि कहां पे काल्पनिक प्रतिबिंब है। ऑप्शन ए में है या काल्पनिक प्रतिबिंब, या ऑप्शन बी में है, या सी में है, या डी में है। जिस किसी में रहे तो आपको काल्पनिक प्रतिबिंब में टिक मार देना है। तो बोलिए आपको कोई दिक्कत है? समझ में आया या नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। यदि आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर देखना है ना, तो आपको यहाँ पे देखिए एंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक कीजिए, या नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक पे जाके भी आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।